ये वक्त भी कितना अजीब है ना। कभी तो मिलता ही नहीं है और कभी गुजरता नहीं है, पर ये वक्त हमारे हाथों से निकलता ज़रूर जा रहा है। जैसे कि ये साल 2023 बस ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं और हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे होंगे, 2024। कितनी उम्मीदें हैं ना इस साल से, कितना पॉजिटिव साउंड करता है। 2024 लीप ईयर है, तो हम सबकी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा ही हैं, मेरी तो हैं। लेकिन ये जो साल जा रहा है, जो छूट रहा है हमारे हाथों से, ये भी देके जा रहा है कुछ खट्टी मीठी, कुछ कड़वी यादें, कुछ ऐसी गलतियां जो हमने की जिनको हम शायद कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद उतनी पॉजिटिव नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन 2024 को हम इससे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो छूट गया, जो रह गया, जो नहीं कर पाए 23 में, उसको हम 24 में करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ नाकामयाबियां रह गई, अगर कुछ फेलियर्स हो गए, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं 2024 को, एक नई शुरुआत कर सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। क्या कहते हो? लेकिन उसको करने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी होगी, प्रॉपर प्लानिंग। क्योंकि ऐसे वीडियोस देखकर, अच्छी बातें सुन के, लोगों की पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को सिर्फ देखकर, सुनकर वीडियोस में हम लोगों को लगता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हुई नहीं है कि दूसरे का थॉट प्रोसेस, दूसरे की बातें हमारे माइंड में डाउनलोड हो जाएं। नहीं, अपनी ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरने के लिए, गुलाबी रंग भरने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग कुछ थोड़ा सा काम करो। एक डायरी और एक पेन ले आओ, जो भी आप यूज़ करते हो, नोटबुक यूज़ करते हो, उसमें ना मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगी, उनको लिखो और उनके जवाब देने की कोशिश करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इनके जवाब देने के बाद, सिर्फ जवाब देने के बाद, आप अपने आप को एक अलग इंसान महसूस करोगे। क्योंकि सिर्फ हवा में बातें करने से, सिर्फ सुनने से, सिर्फ अच्छा सुनकर, अच्छा देखकर, फील करने से बेटर होता है उस प्रोसेस में कूदकर कुछ काम करना, कुछ प्रैक्टिकल करना। ये सब अभी बहुत थियोरेटिकल चल रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ नहीं रहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस बदलाव को लिटरली, एक्चुअली अपनी लाइफ में हम ला सकें। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा टास्क करो। कुछ सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। तो आई होप आप रेडी हो। पॉज करके जाओ, अपनी नोटबुक पेन ले आओ और पहला सवाल लिखो कि ये जो वक्त गुजर गया, ये वाला जो साल चला गया, इसमें क्या अच्छा हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जो वाकई में अच्छी हुई, जो मेरी लाइफ के लिए पॉजिटिव थी? व्हाट डिड आई अचीव? मैंने क्या अचीव किया? हम सब कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना, कुछ टारगेट्स रखते हैं। तो आपने 2023 के लिए भी कुछ टारगेट्स रखे थे, क्या उसमें से कुछ अचीव हुए? कोई ऐसी चीज़ें जो आप कर पाए, कुछ अच्छा हुआ होगा? कोई आपने नया बिजनेस शुरू कर लिया होगा, इनकम शायद थोड़ी ज़्यादा हुई होगी, कोई नए रिलेशनशिप में आप आए होंगे, कोई पुराना छूटा हुआ रिश्ता वापस पकड़ा होगा, लोगों से अच्छी बातें हुई होंगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपको पॉजिटिव फील करवा रहा है अभी। तो वो चीज़ें ज़रूर लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, जो अच्छी चीज़ें हुई। क्योंकि हम जब याद करते हैं तो मोस्टली हम बुरी चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन इतनी बुरी है नहीं ज़िंदगी, कुछ अच्छा अच्छा तो होता ही है। तो वो अच्छी चीज़ें लिखो, जो भी आपने अचीव किया है, छोटा ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन उसके बारे में लिखो, रिफ्लेक्ट करो। शायद आपने थोड़ा सा वेट लूज़ किया होगा, शायद एक नए चैनल से आप इंट्रोड्यूस हुए होंगे। 2023 में ही मैंने गुलाबी लाइफ शुरू किया था, तो आप लोगों से मेरी मुलाकात 2023 में हुई है। मैं जब नोट डाउन करूंगी तो टॉप पे होगा आप लोगों से मुलाकात वाला थैंक्स, कि आप लोगों से मैं मिल पाई गुलाबी लाइफ के थ्रू। और अगर गुलाबी लाइफ की वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा गुलाबी रंग घुलने लगा है, तो आप भी अपनी लिस्ट में उसको शामिल ज़रूर करना। दूसरा सवाल जिसका जवाब आपको देना है वो ये है कि मेरी ज़िंदगी में पिछले साल में क्या अच्छा नहीं हुआ? What did not go well? ऐसी क्या चीज़ें हुई जो अच्छी नहीं हुई? और यहीं रुकना नहीं है, इससे मैं क्या सीख सकती हूँ? जो भी हुआ है उससे मेरी लर्निंग्स क्या हैं? क्योंकि हर बार जब भी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमारा कोई फेलियर हो जाता है, कुछ बुरा होता है, उससे हम कुछ सीखते हैं। इवन अगर आपने, आपके किसी लव्ड वन की डेथ हुई है, आपने वो दर्द महसूस किया है, इफ़ यू लॉस्ट अ लव्ड वन,
उसके बाद आप नोटिस करना आप एक बेटर इंसान होते हो। आपके मन में वो सारे थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी बस यही है, मतलब किस चीज़ का झगड़ा, हम क्या पकड़ के रो रहे हैं, लाइफ बस यही है। हर एक जो भी बुरी चीज़ हमारे साथ होती है हमको वो बेहतर बनाती है, और अगर नहीं बना रही, अगर सपोज आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा लॉस, कोई बहुत बड़ा सेटबैक आपको बेटर नहीं बना पाया, तो डेफिनेटली आप कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि कोई भी चीज़, आपका प्रॉफिट में कोई लॉस, आपका कोई लव्ड वन जैसे मैंने बोला चला गया, वो आपको बेटर नहीं बना पा रहा, दैट मीन्स कोई ब्लॉक है। ये चीज़ें तो रियलिटी है ना, लाइफ का ग्राफ ऊपर नीचे जाता है। जो दुनिया में जन्म जिसने लिया है वो जाएगा ही, हम डील नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स देयर इज समथिंग लैकिंग फ्रॉम आवर साइड, और उसी को तो हमें पूरा करना है। तो वो चीज़ें जहाँ आपने कुछ खो दिया, जहाँ कुछ हो सकता था नहीं हुआ, जहाँ कोई बहुत बड़ा दिल दुखा, जहाँ कोई बड़ा फैसला आपने लिया, उन सब के बारे में लिखो और फिर लिखो कि आपने उससे क्या सीखा। इवन अगर आपकी बेइज्जती हुई, इवन अगर आपकी कोई नौकरी छूट गई, इवन अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, उससे आपने क्या सीखा कि ये गलती दोबारा कैसे नहीं करनी और इसके लिए क्या किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगेगा खुद को जब तसल्ली से वक्त निकाल के अपने फ़ोन को साइड में रख के ये बातें लिखोगे ना, दिल बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा, बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे में आपको लिखना है कि आप अपने अगले साल में, आने वाले साल में अचीव क्या करना चाहते हो। वॉट डू आई वॉन्ट टू अचीव दिस नेक्स्ट ईयर 2024। क्योंकि ठीक है, जो हो गया कुछ अचीव हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, अब क्या करना है। हैं कुछ गोल्स आपके। किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैं DIY करके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और फिर मैं उसको बेचना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी में स्टॉल लगा के। इतने ओकेजन्स आते हैं आजकल, तो वो बातें नहीं रहेगी कि लोग कहाँ से आएंगे, मेलों में नहीं जाना पड़ता। आपकी सोसाइटी में ही देखो कितने सारे वो हो जाते हैं ना, फेस्ट होते हैं, कार्निवल्स होते हैं, दिवाली पे होता है, अभी क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं। लेकिन उन्होंने एंड में लिखा था लेकिन मुझे डर लगता है नहीं बिके तो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है उसमें। कोई बहुत DIY में आपकी क्रिएटिविटी जब बाहर आएगी तो आप भूल जाओगे कि कोई बहुत बड़ा खर्चा हुआ था, आपको वैसे ही इतनी तसल्ली मिलेगी। फिर उसमें से 2-3 पीस भी बिके तो इट विल बी अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो अचीव करना है उसको खुल के लिखो। DIY करके सामान बेचना है, अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ाना है, अपने कुकिंग स्किल्स को यूज़ करके ज़ोमैटो, स्विगी के साथ टाई अप करके लोगों को टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको ट्यूशन पढ़ानी है। किसी ने कमेंट में लिखा था मैं टीचर बनना चाहती थी, घर वालों ने बनने नहीं दिया। आज के टाइम पे टीचर बनने के लिए आपको BEd की ज़रूरत नहीं है, NTT की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ा सकते हो ऑनलाइन मीडियम है। अगर वाकई में किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, वाकई में आप में वो टीचिंग स्किल है, तो शो स्टॉपर नहीं हो सकती एक डिग्री। आप ट्यूशन से शुरू करो, आसपास बच्चों को पढ़ाओ। और अगर आप अच्छा पढ़ाना जानते हो, अगर वाकई में वो स्किल है, आपको सिर्फ जॉब करने के लिए टीचिंग करनी है तो नहीं, अगर वो एक्चुअली आपका स्किल है, तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, लोग आपको जानने लगेंगे कि एक डिग्री आपको रोक नहीं सकती अच्छा टीचर बनाने में। यूज़ करो। यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि अचीव क्या करना है। इसमें आपके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। आपका वेट गोल्स, जिसको आप पहले लूज़ करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब की बार करना है। मेंटल हेल्थ पे काम करना है। इमोशनली वीक हूँ, बहुत जल्दी टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ। इमोशंस पे काम करने के साथ साथ मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी को अगले लेवल पे लेके जाना है। मेडिटेशन नहीं कर पा रही, उसको इंक्लूड करना है। ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। क्या अचीव करना चाहते हो इन डिटेल। अब जब आपने ये लिख लिया कि मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, तो चौथा सवाल आपके लिए कि ये है कि किस तरह का इंसान मैं बनना चाहती हूँ अगले साल में। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई वांट टू बी। एंड व्हेन आई से व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, असर्टिव, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट। कैसे इंसान आप बनना चाहते हो, जो जो चीज़ें आप किसी दूसरे में अप्रिशिएट करते हो ना, कि ये तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी लगती है, ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, मुझे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने हैं, मैं स्मार्ट बनना चाहती हूँ, मैं अब और डरपोक दब्बू भूंदू नहीं बनना चाहती, मुझे असर्टिव होना है ताकि मैं लोगों को ना कह सकूँ, ताकि सब मुझ पर अपना काम पाइल अप करके ऐसे साइड से ना निकल जाए। मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना चाहती हूँ। कैसे देखना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, सिर्फ लिखो नहीं, विजुअलाइज करो अपने आप को ऐसे एकदम स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, एकदम अमेजिंग पर्सनालिटी। फिजिकल, मेंटल, सब तरह से आप पर्सनालिटी कैसे रखना चाहते हो
उस पर मेहनत लगेगी और उसी मेहनत से हम 5वें सवाल पे आएंगे कि वो जो मुझे बनना है उसको अचीव करने के लिए करना क्या होगा, मुझे क्या चेंजेस करने होंगे अपने रोज़मर्रा में। अगर मुझे वज़न घटाना है तो मुझे डाइट में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। सिर्फ वीडियोस देख के, लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देख के, डाइट प्लान्स देखकर वज़न नहीं घटता। ज़बान पे बहुत लगाम लगानी पड़ती है, पोर्शन कंट्रोल करने पड़ते हैं, आपको अपने टाइमिंग्स फिक्स करने पड़ते हैं, पानी बहुत पीना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, बाहर निकल के वॉक पे जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत योगा करना पड़ता है। इट टेक्स वर्क। तो चेंजेस तो करने होंगे हैबिट्स में। अगर आपको लगता है आप मेंटली बहुत वीक हो तो फिर आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी, आपको जैसे आज ये जर्नलिंग टास्क है, इस तरह की चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को पॉलिश करना पड़ेगा। हार्ड वर्क लगता है हर चीज़ में। जब हम वीडियो में देखते हैं मोटिवेटेड हो जाते हैं, वी फील स्ट्रांग, वी फील अमेजिंग, लेकिन जब काम करने बैठते हैं ना तब पता लगता है कि कितनी मेहनत है। वो मेहनत करनी है और यही स्टेप्स आपको लिखने हैं कि मुझे एक्चुअली लाइफ में चेंजेस क्या क्या करने हैं, कौन सी नई आदतें अडॉप्ट करनी है और कौन सी आदतों को छोड़ना है। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे, छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आप दोगे कि हाउ विल आई अकम्प्लिश माई गोल्स। मैं अपने गोल्स अकम्प्लिश कैसे करूँगी, जो गोल हमने सेट किए हैं उनके लिए मुझे स्टेप्स क्या लेने हैं। जैसे किसी ने कहा मुझे DIY करके स्टॉल लगाने, DIY से कुछ डेकोरेशन, कुछ पेंटिंग्स, जो भी, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो मुझे कुछ चीज़ें सामान बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिसमस आने वाली है और एक दिन पहले मेरा कुछ रेडी नहीं है। फिर कौन सा सामान बनाना है, पेंटिंग्स बनानी है, डेकोर आइटम्स बनाने, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने, क्या मतलब क्या यूनिक मुझे करना है। प्रेपरेशन होगी, पहले ही करके रखूंगी। फिर मैं सोसाइटी की ऐप पे कुछ डाल सकती हूँ, इस तरह का नोटिफिकेशन लोगों तक पहुँच जाए कि मेरा भी स्टॉल होगा। फिर इसके साथ क्या मैं कुछ क्लासेस भी ले सकती हूँ। अगर मुझे ट्यूशन पढ़ानी है तो क्या करना होगा, सब अड़ोस पड़ोस गली में बात कर लूँ। अगर पैम्पलेट्स नहीं बंटवाने हैं तो मैं प्रिंट आउट्स कुछ निकलवा के एक एक घर में दे दूँ, अखबार वाले से बात कर लूँ। क्या करना है, उसके लिए स्टेप्स क्या है। अपनी ज़िंदगी को जिस तरह आप विजुअलाइज करते हो, अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो क्या करना है। सपोज सिर्फ पर्सनैलिटी पे ही काम करना है, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट होना है, मुझे एक स्मार्ट कॉन्फिडेंट लेडी बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहला मीडियम ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, यू लुक फॉर पीपल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करते हैं। गुलाबी लाइफ पे भी हम करते हैं, उस तरह का कंटेंट देखूंगी, लेकिन सिर्फ देखकर नहीं, उसमें से की पॉइंट्स निकालूंगी, लिखूंगी अपने मेजर पॉइंट्स को, फिर अपने अंदर वो चेंजेस लेके आऊंगी। फिर मैं नई आदतें बनाऊंगी, पुरानी आदतें छोड़ूंगी। तो स्टेप्स क्या क्या हैं और फिर अल्टीमेटली मैं क्या बन जाऊंगी, वो विजुअलाइजेशन रोज मुझे अपनी आंखों के आगे रखना है। हर रोज मुझे खुद को ऐसे एक स्मार्ट लेडी की तरह देखना है। आंखें खुलते ही मुझे इमेजिन करना है मेरे आइडियल वेट में, मुझे इमेजिन करना है अपने आप को वैसे बोलते हुए देखकर, मुझे अपनी पर्सनालिटी को, मैं किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं कैसे खुद को कैरी करना चाहती हूँ, क्या मैं रिच होना चाहती हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रिच। ये भी बहुत अच्छा गोल है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि मुझे अमीर बनना है तो बनना चाहिए, कि मेरे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे अगर कोई, मैंने किसी का रिकमेंडेशन से कुछ मेकअप प्रोडक्ट देखा है, कोई स्किन केयर देखा है, तो मेरे को सोचना ना पड़े यार मैं ये ले नहीं पाऊंगी, मैं उसे खरीद सकूं, वो आउटफिट, वो ज्वेलरी, मैं सब कर सकूं। इस सब सपनों को पूरा करने के लिए यही 6 चीज़ों का आप जवाब दोगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। अभी रास्ता नहीं है, अभी बहुत अंधेरा अंधेरा सा है। जैसे ही वो रास्ता मिल जाएगा तो चलना तो आप शुरू कर ही दोगे। तो इस उम्मीद के साथ कि 2024 आपके लिए एक बहुत अच्छा साल होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या आपको अपने से ये उम्मीद है कि मैं इस 2024 में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दूंगी, बदलना चाहती हूँ और बदल के रहूंगी? तो मुझे कमेंट्स में बताना, यस 2024 इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।